हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द केसी नंदन एकेडमी में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो चलेगी सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन पर हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, तो अब मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दुर्व्यप्रदेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी को कोई बात बतानी होती है, किसी को कुछ रिप्रेजेंट करना होता है, कुछ बताना होता है, बट वो चीज़ ना बता के हम कुछ और चीज़ बता देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाता है। कि हमारे यहाँ पे देखिए फ्रॉड में भी ऐसी होता है कि हम कुछ और बता देते हैं, बट फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में एक इंटेंशन होती है सामने वाले व्यक्ति को डिसीव करने की, उसके साथ धोखाधड़ी करने की। बट सेक्शन 18 में ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है। यहाँ पे हम जो भी कुछ करते हैं सद्भाव पूर्वक हम यहाँ पे करते हैं। तो ये कहता है इट मीन्स एंड इंक्लूड। तो इसका क्या मतलब होता है, ये 3 पॉइंट यहाँ पर बता रखा है। अगर हमारा केस इनमें से किसी भी बिंदु में आता है, पॉइंट में आता है, तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ये कहता है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट। तो जो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पॉजिटिव असर्शन करता है वहां पे। ठीक है, इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन, तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के वो क्या होता है, वो पॉजिटिव असर्शन करता है, वो जो है वहां पर उसको जोड़ देता है। ऑफ डेट विच इज नॉट ट्रू, और जो वो बात बता रहा है, जिस चीज के लिए वो जोड़ दे रहा है, वो क्या है, वो असत्य है, वो सच नहीं है, वो झूठ है। ठीक है, बट वहां पे वो खुद बिलीव करता है कि दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू। तो जो व्यक्ति बता रहा है उसको खुद भी लगता है कि ऐसा सत्य है, बट जो कि सत्य नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रॉड की, तो जो ए ने बी को बताया था, फैक्ट बताया था, वो क्या था, वो फॉल्स था, वो झूठा था। और ये बात ए जानता था कि ये जो फैक्ट बता रहा है वो झूठा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए बता रहा है जो फैक्ट, वो भले ही झूठा है, वो बात ए को भी नहीं पता, ए को भी लगता है कि ये बात क्या है, ट्रू है, क्योंकि वहां पे उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। उसको लगता है कि ये बात जो बता रहा है वो सच है, बट भले ही वो क्या होती है, वो झूठी होती है। तो वो क्या होता है, वो आपका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, फ्रॉड में क्या होता है, फ्रॉड में ए को पता होता है कि वो बात झूठ है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन में ए को खुद भी नहीं पता होता है कि वो जो बता रहे हैं वो गलत बता रहा है। दूसरा हो गया एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की। किस चीज को डिसीव करने की, क्या करता है वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है, वो अपने कर्तव्य का क्या करता है, वहां पे उल्लंघन कर देता है। बट ऐसा करने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, डिसीव करने की सामने वाले को, या फिर कोई भी वहां से उसको फायदा उठाने की। ठीक है, तो ये बात कहता है आपका क्लॉज 2 कि वो व्यक्ति जो क्या करता है, वो अपने कर्तव्यों का क्या करता है, उल्लंघन करता है, बट उसे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी सामने वाले व्यक्ति को धोखा देने की, या फिर उससे कोई भी अनुचित लाभ लेने की। तो वो आपका सेकंड पॉइंट कहता है। थर्ड कहता है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंटली अ पार्टी टू एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ अ थिंग विच सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट। तो वो क्या कॉज करता है, क्या करता है, हाउएवर इनोसेंटली, ठीक है, जानबूझ के नहीं करता है, बट वो इनोसेंटली में क्या करता है, इनोसेंसी में वो करता है ऐसा कार्य। ठीक है, नादानी में वो ऐसा कार्य कर देता है। क्या कार्य कर देता है कि वो दूसरे पक्ष को जो है ना, कोई भी मिस्टेक करने को क्या कर देता है, वहां पर उसको प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है, अ पार्टी टू द एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग। तो जो सामने वाली पार्टी है उसको क्या करता है, उसको जो है गलती करवा देता है उससे। ठीक है, इनोसेंटली मतलब कि नादानी में ही करवा देता है, बट सामने वाली पार्टी का मिस्टेक करवाता है एज टू द सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो जो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जो उसका सब्जेक्ट है, जिस चीज को लेकर एग्रीमेंट हो रहा है, उस चीज को लेकर क्या होता है, वहां पे मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक करा देता है ए बी को, भले ही जानबूझ के नहीं, मतलब नादानी में, यहाँ पे इनोसेंटली वो कर देता है। तो ऐसा भी क्या होता है, आपका मिसरिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं वो क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन का भी एक पार्ट है, जो कि नेक्स्ट क्लास आपकी इस पे रहेगी कि मिस्टेक के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो मिस्टेक भी क्या है, अपने आप में क्या है, एक मिसरिप्रेजेंटेशन है।
तो क्या होता है कि जो पार्टी है जो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रही है वो सामने वाली पार्टी से कुछ गलती करवा देती है, मिस्टेक करवा देती है, तो वो होता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका मैटर इन तीनों में से किसी में भी आता है तो वो हो जाता है आपका मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो छोटी सी क्लास है, बस इसी को आप समझ लीजिए, सफिशिएंट होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।